अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अली रज़ा फ्राम सऊदी अरेबिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं मशकूर हूं आप लोगों का कि आप मेरी वीडियोस को जो है ना लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। आइए अब हम नया व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल को है ना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं व्लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तबूक के एरिया में, जो वादी है, वादी दाम्प कहते हैं इसको। इसमें मैं काम करता हूँ। मैं पाकिस्तान से आया हुआ हूँ, जदीद हूँ, नया हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लीमू के जो सजार हैं उनमें मौजूद हूँ। ये आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो पौधे हैं ये लेमन के हैं, और कितनी बड़े हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसकी जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं। देखिए ये जो है ना ये लीमू का पौधा है, और इस पे जो है ना बाकायदा लीमू लगे हुए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये लीमू लगे हुए हैं। और इसमें ये देखिए कि कितनी गंदगी है। ये देखिए कि इसमें कितनी एक गंदगी फैली हुई है। इनको मैं साफ़ कर रहा हूँ, बहुत जल्दी साफ़ कर लूँगा इनको। और ये बहुत ही जल्दी सजार हरे भरे आपको दिखाई देंगे। ये देखो पानी की वजह से काफ़ी सूखे हुए हैं दरख्त। ये देखिए पानी की कमी है। मुझसे जो पहले अमाल था पता नहीं कितने अरसे से छुट्टी कर गया है, इसी वजह से ये सूख रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ तो इंशाल्लाह इनको बेहतर तौर पर ही सेट कर दूंगा। लेमन के जो है ना ये बहुत से पौधे हैं। मिसाल के तौर पे 300 पौधा है तक गालिबन, जिसकी सफाई हो रही है। सफाई के बाद जो है ना इसको पानी लगेगा, और इसके बाद जो है ना फिर इसके अलावा और भी काम हैं बहुत से, जैसे कि जैतून वगैरह के पौधे हैं, खजूर वगैरह, अनार वगैरह। इसको भी हम आपको इसी ही व्लॉग में उनकी जानकारी देंगे। तो जारी रखिएगा हमारा ये व्लॉग, आगे ले चलेंगे आपको। जैतून वगैरह को पानी लगाना था, लेकिन रिचार्ज प्रॉब्लम है। रिचार्ज चल नहीं रहा, क्योंकि रिचार्ज चलने से ही इधर पानी आता है। इधर जनरेटर प्रॉब्लम है। बिजली वगैरह तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब जनरेटर ऑन होता है तो लाइट वगैरह हो जाती है, मोबाइल चार्जर हो जाता है। उसके अलावा जो है ना ये देखिए ये पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, टूटे फूटे हुए। इनको सबको ही जोड़ना है, क्योंकि कुछ पौधों में पानी जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो है ना आपको दिखाते हैं कि मेरे मज़रे का जो मेन गेट है वो कहाँ है। ये देखिए जो इस नुक्कर के एंड पे आपको नज़र आ रहा है, उधर ही मेरा गेट है। और गेट की इस साइड पे जो आपको है लेमन नज़र आ रहे हैं, लेमन की इस, और आपको खजूर वगैरह नज़र आ रही हैं। और इन खजूरों के पीछे ही जैतून है। जैतून काफ़ी जैतून है इधर, बाकी कम चीज़ें हैं। जैतून वगैरह ज़्यादा है इधर, क्योंकि इस एरिया में गालिबन मेरे ही जो मालिक हैं उनका ही है जो मज़रा वगैरह है, ये लंबा है। बाग वगैरह पाकिस्तान में तो इसे बाग कहते हैं, लेकिन सऊदीया में इसे मज़रे कहा जाता है। इधर मैं नज़दीक तक, दूर तक नज़र मार चुका हूँ। इधर कोई ऐसा मज़रा नहीं है जिसमें सजार हों, यानी कि पौधे हों। सब ही जो है ना बरसीम वगैरह के कारोबार करते हैं। इधर मेरे मालिक के जो है ना 2 रशाश हैं, एक जौ पे चलता है और एक बरसीम पे चलता है। 2 रशाश है जी। अब आपकी दुआ से मैं पहुंच आया हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये आपको ये अनारों में मैं एंटर हो चुका हूँ। ये देखिए ये अनार ही है सब। अनार के अलावा कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो मेरी समझ में नहीं हैं।
ये आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना ये पौधे किस चीज़ के हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये बड़ा मज़रा है भाईजान, ये बड़ा मज़रा है। कम अज़ कम मेरे अंदाजे से जो है ना, ये 3 मुरब्बे मज़रा है। 3 मुरब्बे गालिबन 150 बीघा 75 एकड़ के। पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये खजूर हैं। खजूर भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी सफाई करनी है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इनकी जड़ों में बहुत सी यानी कि छड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं, सफाई इनकी करनी है। इसके अलावा आपको पीछे मैदान दिखाई दे रहा होगा, उस मैदान के एंड में एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, जबल। उस जबल के पास ही मेरी रिहाइश है, इतनी दूर ही है। और इसके अलावा ये देखिए, ये जैतून का पौधा है। ये जैतून ये भी सूख रही है पानी के लिए। उसके अलावा ये देखिए, ये सब सूख रही हैं। पता नहीं कितने अरसे से जो है ना, इसका माली छुट्टी पे चला गया है। इसी वजह से जो है ना, मुझे उन्होंने बुलवाया पाकिस्तान से कि आइए यार देखिए इन पौधों को क्या करना है। ये देखिए, ये वैसे तो वीरान इलाका है, लेकिन इसमें इस इलाके में दिल लग जाता है आदमी का। ये देखिए, छड़ियाँ भी सूखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये सब पानी की वजह से है, पानी की कमी है। खजूर वगैरह कम है इधर, लेकिन ज़्यादातर जैतून वगैरह है। जैतून बहुत सी हैं इधर। ये आपको पीछे सब जैतून ही जैतून नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, यहाँ पर इसी का ही मैंने काम करना है। ये जो जैतून है, और पीछे आपको बता चुका हूँ लेमन है, ये खजूर वगैरह है। और उसके अलावा जो है ना, अनार हैं, अनार भी हैं। अनार के अलावा इधर ये गालिबन सेब वगैरह भी हैं। सेब के अलावा यहाँ पर बकरियाँ वगैरह तो नहीं है, लेकिन आ जाएंगी जी। ये जो मेरे मज़रे का ये आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो गेट है ना, ये एंट्री के लिए है। और इसके चारों तरफ शपक लगी हुई है, यहाँ से कोई चीज़ इंटर नहीं हो सकती। मकसद जानवर वगैरह, इंसान तो खैर आ जाते हैं। और इसके अलावा कोई गाड़ी वगैरह भी इंटर नहीं हो जाती, क्योंकि मेरे गेट पे ताला लगा हुआ होता है, जिसकी चाबी हमारे पास होती है। जो भी आएगा हमें कॉल करेगा, फिर उसके बाद ही हम खोलेंगे। मेरे गेट से तकरीबन मेरे जो मकान की दूरी है ना, वो गालिबन 1 किलोमीटर हो जाए तो शायद कोई पता नहीं है, वरना इसके करीब की है, जिसको हम पैदल ही मार्च करते रहते हैं। क्योंकि ये जो बाग है ना, ये बाग एक ही जगह पर मुश्तमिल नहीं है। ये इसको जैसे कि तिरछा है होकर फिर ये लंबान इसकी ज़्यादा हो जाती है। लंबाई के बावजूद ये जो है ना, इसी वजह से ये ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मैं अपने मज़रे से जो बाग है ना, ये बाग की मकान से एंड तक जाऊं और फिर मकान पे जाऊं तो गालिबन 12 हो जाते हैं आते जाते, काम चाहे हो या ना हो। क्योंकि ये सौदा है, सौदा में हमारा यहाँ पर हाज़िर होना तो लाजमी है। और इसके अलावा काम भी बहुत है। आदमी 2 हैं, एक सूडानी है जो सूडान से आया हुआ है, एक मैं हूँ पाकिस्तान से आया हुआ। 2 रह रहे हैं। जबकि रशाश का काम सूडानी संभाल रहा है, और ये आपको शजर वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, इनका काम मैं संभाल रहा हूँ। आपका भाई मोहसिन अली संभाल रहा है।
संभाल क्या रहा है, बस ऐसे ही है कि देखभाल ही करनी होती है और इनको क्या कुछ सफाई करनी होती है। सफाई के अलावा जो है ना पैम्प वगैरह की मुरम्मती करनी होती है। पैम्प मुरम्मती करने के बाद जो है ना पानी लगाना होता है। पानी लगाने के बाद जो है ना ये जो शजर है ना, ये शजर जो सूख जाता है तो उसकी कटाई वगैरह करनी पड़ती है। कटाई के अलावा जो है ना तो इसको पानी लगाना होता है। पानी लगाने के बाद जो है ना ये जो शजर है ना, ये शजर जो सूख जाता है तो उसकी कटाई वगैरह करनी पड़ती है। कटाई के अलावा जो है ना तो इसको जो फल वगैरह है इसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये जो खजूर वगैरह हैं इनकी ये देखिए जरीद यानी कि छड़ियाँ वगैरह, इनको भी यानी कि खलास करना है, ख़त्म करना है। और इसके अलावा जो है ना गालिबन बहुत से काम अभी करने हैं, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन करने ऐसे ही हैं आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी तो दिखाई नहीं जा सकती। तेज़ी दिखाने से तो आपको ही पता है कि अपना भी नहीं, अपनी यानी कि जान का भी नुकसान होता है और माले का काम भी ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सारा काम होता है अरबी का, कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं और ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए कि लेमन की सफाई किस तरीके से होती है। ये देखिए ये पौधा है और इसके नीचे ये देखिए ये ढेरी बनी हुई है। इस तरीके की ढेरियाँ बनानी है। और रेड़ी है, रेड़ी ये जिसको अरबी कहते हैं, बेलचे के साथ जो है ना इसकी गंदगी को हम बाहर निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करके। बस ऐसे ही काम चलता रहता है ज़िंदगी का। मुझे वैसे तो ऐसे व्लॉग बनाने का शौक़ नहीं था, लेकिन फारग बैठ के बोर हो जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि यार कोई किसी को मालूम हो या ना हो, किसी से रब्ता नहीं हो पाता तो हमारा ये जो व्लॉग है ये ऑनलाइन हमारे दोस्तों तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए उनको मुश्किलात वगैरह नहीं होती। वैसे दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि परदेश तो परदेश होता है, प्रदेश में परेशानी तो हो जाता करती है, लेकिन इतना काम वगैरह नहीं है जितना है पाकिस्तान में हम करते हैं। बस अकेला रहना पड़ता है और मालिक की सुननी पड़ती है। और अरबी तो लाजमन ही है, क्योंकि अरबी के अलावा यहाँ पर किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ज़बान सीखना हमारे लिए लाजमी है। ज़बान जब हमको आ जाएगी तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें 6 महीने साल लग सकता है ज़बान सीखने के लिए। तो इसके अलावा आप अपने दोस्त मोहसिन अली को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।